चलिए, हाय दोस्तों, हम चंदन सर, मैथ फिनिशर बाई चंदन सर आए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के, और हम आपसे वादा किए थे कि 2 या 3 दिन के बाद हम आप लोगों के बीच डिजिटल बोर्ड कराएंगे, और डिजिटल बोर्ड लग गया है और बहुत खुशी की बात है। और आइए, अब आप लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट स्क्रीन पे आ गया है। अब हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या कि 2017 टच। देखिए, क्वेश्चन को गौर से देखेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 10th का सिंबल है 2017 ए, एनिमल फर्स्ट सिटिंग। आते हैं, ये देखते हैं 2017। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कब ये पूछा था, उससे कोई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये ऑब्जेक्टिव है, अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है सेट पे और हमारे चैनल पे। और जाते जाते एक और आप लोगों के बीच हम सुनहरा बातें बोल के जाएंगे, और एक बात को कह के जाएंगे कि आप लोग भी यहाँ पे आप लोग को कैसा लगेगा ये हमें बताइएगा। और तब तक के लिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहां से, कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 का विवेचक यानी विविध कर्ण डिस्क्रिमिनेंट यानी d का मान निकालना है। ऑप्शन यहाँ पे भी सब दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से ये क्वेश्चन को हटाते हैं और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है कि ये दिया है द्विघात समीकरण 2x² माइनस में 4x प्लस 3 इक्वल 0। तो जब इतना दिया हुआ है तो a का मान क्या होगा? तो a का मान 2 होगा, b का मान होगा आपका -4, c का मान होगा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे d का वैल्यू होता है, यानी d बराबर क्या होगा? b² माइनस 4ac। पहले भी वीडियो में बताया गया है। अब ये क्या करेंगे कि d बराबर में b का वैल्यू क्या है? -4। तो -4 का स्क्वायर 4 गुना 2 गुना 3। तो अब ये देखते हैं कि क्या होगा। तो यानी 16, और ये देखते हैं क्या गुना करेंगे तो 24, यानी घटेगा तो -8। d का मान यही हुआ। ऑप्शन नंबर देखेंगे अब यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इस चीजों को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि ऑप्शन से पकड़ेंगे तो जल्दी पकड़ेंगे, और परिमेय संख्या का अगर डिफिनेशन बताया जाए यहाँ पे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे। 2 का क्वेश्चन, 2 का यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में दिया है पाई। तो पाई तो अपरिमेय है। अब काहे अपरिमेय है, इस चीजों को हम लोग डिटेल्स वीडियो में जानेंगे। आते हैं ऑप्शन नंबर बी तक दिया हुआ है √7, ये भी हमारा अपरिमेय है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तक दिया हुआ है √16/25। तो ये तो बाहर आ जाएगा 4/5। तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसका सही आंसर सी आ गया, तो डी की तरफ जाएंगे नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहां पे देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताएं क्या होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि अब इसके आंसर कैसे किया जाएगा। तो देखते हैं क्या कि यहाँ पे सबसे पहले 3 नंबर दिया हुआ है, x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल 0। तो a का वैल्यू कितना होगा? 1, b का वैल्यू कितना होगा? -2, c का वैल्यू कितना होगा? 5। तब हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग का सूत्र होता है -b/a, यानी ये हो जाएगा -2/1, यानी हमारा कितना आ गया? -2। ऑप्शन अब देखेंगे, ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे एनवा पद या टी एन या ए एन या एनवा पद सब का मतलब एक होता है, तो इसका फॉर्मूला है टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब ये देखते हैं क्या कि सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे है, यानी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है। तो ऐसा क्वेश्चन बताया गया है कि जब ये अगर क्षेत्रफल आपसे मांगे, आइए तो यहां पे देखते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दिया हुआ है, तो अगर उनके क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है तो हम लोग पढ़े हैं, ये पढ़े हुए हैं क्या कि चीज 5 नंबर में कि दो त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो जब ये है तो अब हम लोग इसका भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो संगत लेते हैं, यानी 4, तो ये हो जाएगा 9। तो अब इनके एरिया यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इक्वल उनके संगत भुजा का वर्ग होता है। तो यहाँ BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर। तो ये कब, जब समरूप है तब। तो अब हम देखते हैं क्या कि तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर यानी 16/81 अनुपात में आएगा, तो 16:81 आएगा। अब ये देखते हैं क्या कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन इस टाइप का प्रश्न भी बताया गया है और वीडियो में। तो ये क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, चलिए अभी हम लोग डिटेल्स देखेंगे, क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है। अब ये देखते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो यह एक वृत्त है, वृत्त का यह केंद्र है और यह बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर अस्पष्ट रेखा खींचा गया है। अस्पष्ट रेखा की लंबाई यानी ए है, यहाँ पे बी है। तो ये बोला है क्या कि पी ए बराबर वैल्यू दिया हुआ है 8 cm, तो ये हमारा 8 cm हो जाएगा। अब हम लोग पीबी क्या बराबर, तो हम जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई अस्पष्ट रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। तो जब ये 8 cm है तो ये भी 8 cm होगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या करें कि ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और आसान है, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब यही तो हमसे पूछा है कि इतना बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब ये देखिए, बोला है कि एक सिक्के को उछालने पर एक चीट आने की क्या प्रक्रिया है। तो एक सिक्का में घटना कुल 2 होता है, यानी हेड या टेल। यहाँ पे बोला है चीट या पट।
तो 2 ही आएगा, तो कुल घटनाएं हमारा 2 हो गया और इसमें से कोई आएगा 1, तो 1/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं बहुलक। बहुलक बोला है कि जो शब्द बार बार आता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो अब इसमें देखते हैं क्या कि कौन सा अंक बार बार आया है। तो 2 है, 5 है, 7 है, 3 है, फिर 6 है। अब इसमें देखिए कि कौन सा अंक जो है कि बार बार आया है, तो 3 है जो 2 बार आया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और इस प्रकार से प्रश्न में पूछा भी जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कहता है क्या बिंदु, यानी एक बिंदु ए वैल्यू दिया 1, 3 और दूसरा दिया हुआ है -5 और 7 और इनके बीच की दूरी मांग रहा है। तो ए बी के बीच की दूरी बताया गया है कि इसका पहला, तो इसका पहला घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 और फिर माइनस, ये हमारा 5, ये देखिए -5 पूरा का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर, तो ए बी बराबर ये हो जाएगा कितना -1 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहां से घटेगा तो -4 का स्क्वायर। तो अब ये देखते हैं कि 4 का स्क्वायर और फिर यहाँ हमारा -4 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 16 प्लस 16, यानी ये हो जाएगा 32। तो 32 को हम तोड़ेंगे तो 16 दूना 32 यानी 4 रिमाइंडर 2। अब ये देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज का ये ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। और हाँ, हम बोले थे कि वीडियो के अंत में एक बात बताएंगे। यह संस्था भेल्दी के पावन धरती पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम लोग लेकर के आए हैं कि यहाँ के बच्चे को और मतलब क्या हो, पढ़ने में कोई असुविधा न हो, यानी उन्हें सुविधा ही सुविधा मिले। और हम लोग ये बता दें कि ये संस्था 2 जगह ब्रांच चलती है। एक जगह पचलख डी बाजार भेल्दी रोड, और यह एक भेल्दी के रोड आकाश बुक स्टोर के जस्ट बगल में 1-2 दुकान छोड़ करके ये संस्थाएं को ओपन किया गया है। और यहाँ बच्चों को लाभ ही लाभ है। सबसे पहला बता दें कि अगर कोई बच्चे क्लास 10th के हैं तो उन्हें 300 रुपए में ऑल सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाएगा, और ये डिजिटल बोर्ड से। और हमारे टीम जितने आएंगे वो हमारे डिजिटल बोर्ड पे अपना अपना लेक्चर देंगे और डेमो भी हम लोग क्लास देंगे। नए बच्चे अब की बार मैट्रिक पार भेल्दी के पावन धरती पर ये चंदन सर का जुबान है और आते हैं। जितने बच्चे डेमो क्लास लेना चाहते हैं लीजिए, मात्र 300 में आपको ऑल सब्जेक्ट क्लास 10th के लिए हम ये गारंटी लेते हैं, वादा ही नहीं पूरा विश्वास है कि बच्चे को अगर अच्छा लगे डेमो क्लास आकर के करे। और एक बच्चे के बीच में सुनहरा मौका लेकर के हम आएंगे और मात्र 300 रुपए में ऑल सब्जेक्ट पूर्ण रूप से ज्ञान हम देंगे। और मेरा वीडियो आज अगर आपको अच्छा लगे तो अब जाकर के आप भी अपने लाइक और सब्सक्राइब करें और अदर भी बच्चों को बढ़ावा दें और उन्हें शेयर भी करें। ठीक है, नेक्स्ट टेक केयर बाय। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं वो भी हमसे भेंट कर सकते हैं। उनके लिए हम क्रैश कोर्स लेकर के बहुत अच्छा से आए हुए हैं। और मेरे चैनल से देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा अप टू डेट नहीं बन पाया, क्योंकि हम लोग ये बोर्ड लाने के लिए चक्कर में पड़ गए थे। और आज जैसे ही खरवास बीती है हम लोग ये बोर्ड को लगा दिए हैं और आप लोगों के बीच हम आ गए हैं एक सुनहरा मौका लेकर के। मात्र 300 रुपए में कुछ नहीं जा रहा है। 300 रुपए आकर के हमको जांचिए हम क्या दे रहे हैं बच्चों को। और तब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ आइए और यहाँ आकर के डिजिटल बोर्ड का आनंद लीजिए और आपको अच्छा लगेगा मेरा पढ़ाई। अब देखिए डिजिटल बोर्ड लगाने से क्या फायदा है। अगर कोई ड्राइंग, चूंकि देखिए साइंस क्या कहता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक थे, वह क्या कहते थे, साइंस नियंत्रण चलने वाली मानव प्रक्रिया है। जो तुम्हें विरासत में पूरा विश्व में जो तुम्हें खोजा गया है वो तुम्हें दिया जा रहा है, तुम इसे स्वीकार करो और आने वाले डेटों में आप भी अध्ययन करो और आने वाले
पीढ़ी को तुम भी सौंप के चले जाओ। तो हम यही कह रहे हैं कि उसमें देखिए, अगर कोई भी ड्राइंग आएगा तो हम लोग एक बार में आपके सामने ला करके एकदम पूरा फुल्ली समझा सकते हैं। बॉडी का पार्ट्स हो, चाहे कोई हमारा कोई भी ड्राइंग हो, हम लोग साइंस पढ़ेंगे, मैथ अगर पढ़ेंगे तो पल भर में देखिए, जैसे यहाँ पे तनी समय क्वेश्चन आ गए, मतलब कम समय में हम लोग का ज्यादा हम लोग बच्चों को ये कर सकते हैं, आगे बढ़ावा दे सकते हैं। और फिर हमारे जितने भी टीम आएंगे हम आप लोगों से बारी बारी से मिलाएंगे। और तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं उनका क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव चल रहा है, अब वीडियो अपलोड पर डे होगा। और कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिखिए। ठीक, 2 जगह संस्थाएं चलती है।